क्या जेडीयू की कमान अब संभालने जा रहे हैं निशांत कुमार? क्या निशांत कुमार के हाथ में आने वाली है जेडीयू की कमान? और अगर ऐसा है तो क्या लल्लन सिंह को फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर मसला देखने को मिल रहा है, जहां जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की मांग कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो चिराग पासवान ने भी 40 सीटों की मांग कर दी है। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज है जिसको ध्यान से समझिएगा कि ना तो चिराग पासवान ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और ना ही ये बात कही है जीतन राम मांझी ने कि वो एनडीए के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से चिराग ने हाल ही में बयान भी दिया था कि 240 जो बिहार की जो सीटें हैं 243 सीटें, उन पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के जो सुर हैं वो तो ये साफ बता रहे हैं कि वो एनडीए से अलग होने का मन बना रहे हैं। लेकिन एक चीज है जिसको आप इस तरीके से भी समझिए कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये बता रही है कि अब निशांत कुमार पार्टी को संभालने वाले हैं, क्योंकि नीतीश को इस बात का अंदाजा लग गया है कि बीजेपी उन्हें सीएम कुर्सी नहीं देगी और जनता भी उन्हें सीएम के तौर पर नहीं देख रही है। लेकिन एक युवा होने के नाते निशांत कुमार की बात करें तो छवि बहुत बेहतर है, निशांत कुमार पर कोई दाग नहीं है, और जबकि निशांत को विपक्ष के लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने भी ये कहा था कि निशांत की जो एंट्री है वो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये साफ बता रही है कि जो हालात इस वक्त बने हैं वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या अगर एंट्री यहां निशांत की होती नजर आएगी पॉलिटिक्स के अंदर, यहां जेडीयू की कमान वो संभालते नजर आएंगे, तो क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि उन्हें सीएम कुर्सी दी जाए? बीजेपी क्या इस बात के लिए राजी हो जाएगी? और अगर राजी बीजेपी नहीं होगी कि निशांत को सीएम कुर्सी दी जाए, तो क्या निशांत एनडीए का साथ छोड़ देंगे? जिस तरीके से चिराग उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं, मांझी की पार्टी उखड़ी उखड़ी नजर आ रही है। और एक चीज है जिसको ये भी देखिएगा कि लल्लन सिंह की भूमिका लगातार जेडीयू के अंदर बढ़ती चली गई। नीतीश से अलग लल्लन काम करते चले जा रहे हैं पार्टी के अंदर। क्या खोज खबर या क्या करना है नीतीश को उतना नहीं पता जितना लल्लन को पता है, यानी कि लल्लन ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां लल्लन सिंह की वजह से नीतीश कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं और बीजेपी का पूरा जो अगर कहा जाए तो सपोर्ट है वो लल्लन को है, और लल्लन नीतीश की पार्टी जेडीयू को तोड़ने का पूरा काम यहां कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या लल्लन सिंह पार्टी तोड़े उससे पहले निशांत लल्लन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, और अगर लल्लन जो है वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, लल्लन सिंह माफ कीजिएगा निशांत अगर लल्लन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, तो क्या बीजेपी का सपना अधूरा रह जाएगा? लेकिन यहाँ पर कई बड़े चेहरे हैं जो एनडीए से अलग हो रहे हैं, जिनमें चिराग है, मांझी है, नीतीश है। हालांकि नीतीश के बेटे निशांत ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अगर उनके पिता को सीएम नहीं बनाया गया तो वो आगे देखेंगे। हालांकि नीतीश अब निशांत को सीएम बनाने निकले हैं, लेकिन क्या देखा जा रहा है कि बीजेपी निशांत के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से जेडीयू है, हम है और लोक जनशक्ति पार्टी है, ये अगर आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो बिहार के अंदर एनडीए का जो कुनबा है वो तो धराशायी होगा, और जो सपना बीजेपी देख रही है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।